जैसा हमारे गांव के बुजुर्ग सुनाते थे। सुनो भाइयों, ये बात उस जमाने की है जब रातें और भी काली हुआ करती थीं और खेतों में लालटेन की रोशनी किसी जुगनू जैसी कांपती थी। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव धनपुरा में एक खेत था। लोग उसे कालिया खेत कहते थे। नाम इसलिए नहीं कि जमीन काली थी, बल्कि इसलिए कि उस खेत में जो भी उगा वो अंधेरे ने निगल लिया। राम खिलावन उस गांव का सबसे मेहनती किसान था। उम्र कोई 50 के पार, पीठ झुकी हुई, हाथों में दरारें, जैसे खुद जमीन ही उसके हाथों में समा गई हो। उसकी पत्नी रमकलिया और जवान बेटा हरिभजन, बस इतना ही था उसका संसार। 3 साल से गांव में अकाल पड़ा था। नदी सूख चुकी थी, कुएं में पानी की जगह रेत थी और सरकारी मदद वो थी जो आती है कागजों पर। तब किसी ने बताया, गांव के बाहर बरगद के पार जो बंजर पड़ी जमीन है वो एक जमाने में सोना उगलती थी, बस उसे एक बार जोतना होगा। राम खिलावन ने पूछा, वो खेत किसका है? बूढ़े चतुर सिंह ने मुंह फेर लिया, बोले, जिसका था वो खुद उसी खेत में है, पर भूख के आगे डर छोटा पड़ जाता है। अगली सुबह राम खिलावन और हरिभजन कुदाल लेकर उस खेत पर पहुंचे। पहली बात जो उन्होंने महसूस की वो खामोशी थी। गांव के बाकी खेतों में चिड़ियां चहचहाती थीं, कौवे कांव कांव करते थे, लेकिन इस खेत के पास एकदम सन्नाटा, जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। घास तक नहीं हिल रही थी, जबकि पत्ते हिल रहे थे दूर कहीं। हरिभजन ने कुदाल जमीन में मारी। पहली चोट में मिट्टी उल्टी और एक गंध उठी। वो गंध जो सड़े हुए अनाज की होती है, लेकिन उससे कहीं गहरी, कहीं पुरानी, जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत पुराना दबा हो और अब सांस ले रहा हो। राम खिलावन ने नाक पर कपड़ा रखा, बोला, मिट्टी सड़ी होगी, जोत देंगे तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने काम जारी रखा। दूसरे दिन खेत जुत चुका था। राम खिलावन ने बीज डाले, गेहूं के बीज, अपने घर के आखिरी बीज। तीसरे दिन की सुबह रमकलिया पानी लेकर गई खेत पर। वो लौटी, पर चेहरा सफेद था, हाथ कांप रहे थे। राम खिलावन ने पूछा, क्या हुआ? रमकलिया बोली, खेत में बीज उगाए। राम खिलावन खुश हुआ, तो अच्छा हुआ। नहीं, रमकलिया ने धीरे से कहा, कल बोए थे और आज ही अंकुर निकल आए, पूरे खेत में, एक रात में। सामान्य बात नहीं थी ये। बीज को अंकुरित होने में कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं, वो भी सिंचाई के बाद। यहां एक रात में बिना पानी के पूरा खेत हरा हो गया था। चौथे दिन हरिभजन खेत देखने गया। शाम को नहीं लौटा। राम खिलावन रात को लालटेन लेकर निकला, खेत तक पहुंचा, आवाज लगाई, हरिभजन, ओ हरिभजना। कोई जवाब नहीं। लालटेन की रोशनी में उसने देखा फसल और भी बढ़ गई थी, एक दिन में घुटने तक। गेहूं इतनी तेज नहीं बढ़ता, कभी नहीं। और फसल के बीच बीच में कुछ काले धब्बे, जैसे कुछ जला हो, जैसे जमीन ने कहीं कहीं मुंह खोल रखे हों। राम खिलावन ने एक कदम अंदर रखा। हवा रुक गई। फिर दूर से एक आवाज आई, हरिभजन की आवाज। लेकिन वो आवाज खेत के अंदर से आ रही थी, नीचे से, जैसे जमीन के नीचे से। बाबा, यहां मत आना, यहां वो है। राम खिलावन चिल्लाया, हरिभजन, कहां है तू? आवाज बंद हो गई और फसल हिलने लगी, बिना हवा के। राम खिलावन भागा सीधे चतुर सिंह के दरवाजे पर। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। राम खिलावन को देखकर चेहरा उतर गया। बोले, तुमने उस खेत में बीज डाले? राम खिलावन ने हाँ किया। चतुर सिंह बैठ गए। लंबी सांस ली, फिर बोले, वो बात जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। 50 साल पहले उस खेत के मालिक थे धनपत राय, लालची आदमी। जब अकाल पड़ा था, उन्होंने अपने खेत का सारा अनाज छुपा लिया। गांव के लोग भूखे मरते रहे, बच्चे मरे, औरतें मरी, पर धनपत राय ने एक दाना नहीं दिया। एक रात गांव के 5 लोग भूख से पागल हुए, धनपत राय के खेत में घुस गए अनाज चुराने। धनपत राय ने देख लिया और उसने उन 5 को उसी खेत में जिंदा गाड़ दिया, अपने हाथों से।
जब पुलिस आई, धनपत राय बोला, कोई नहीं आया, और कोई गवाह नहीं था। उस रात के बाद से वो खेत बंजर हो गया। धनपत राय भी एक दिन उसी खेत में मरा पाया गया, अंदर से, जैसे जमीन ने खींच लिया हो। वो पांचों आत्माएं आज भी उस मिट्टी में हैं, भूखी, और जब कोई उस जमीन को जोतता है, वो समझती हैं भोजन आया। राम खिलावन की आंखें फट गईं। मेरा बेटा, चतुर सिंह ने सिर झुका लिया। राम खिलावन ने रात को गांव के 3 लोगों को साथ लिया, बैजनाथ, सुखीराम और नत्थू। मशालें जलाईं, खेत की तरफ चले। खेत दूर से ही दिख रहा था, रात के अंधेरे में भी चमक रहा था, हरा भरा, जैसे उसमें अपनी रोशनी हो। वो चारों खेत के किनारे पर रुके। फसल अब कमर तक थी, एक ही हफ्ते में, और उस फसल में 5 जगह वो हिलाव था, जैसे कोई 5 चीजें उस फसल के बीच से गुजर रही हों। बैजनाथ ने फुसफुसाया, 5, वही 5 हैं। राम खिलावन आगे बढ़ा, मेरा बेटा है वहां। सुखीराम ने पकड़ा, रुको पहले। लेकिन तब फसल के बीच से एक आवाज आई, हरि भजन की आवाज, साफ, पास से। बाबा आ जाओ, मैं यहां हूं, मुझे डर लग रहा है। राम खिलावन रोने लगा, पैर उठाया। नत्थू ने चिल्लाया, रुको, वो आवाज जमीन के ऊपर से नहीं आ रही, नीचे से आ रही है। पर राम खिलावन नहीं रुका, वो फसल के अंदर चला गया। बाकी तीनों बाहर खड़े रहे, मशाले थामे, कांपते हुए। कुछ देर बाद राम खिलावन की आवाज भी आई अंदर से, मिल गया मेरा हरि भजना। खुशी की आवाज, फिर खामोशी, फिर एक चीख जो धीरे धीरे नीचे जाती गई, जैसे कोई जमीन में धंसता जा रहा हो, जैसे आवाज ही मिट्टी के नीचे दब रही हो। और फिर कुछ नहीं। सुबह गांव के लोग गए, खेत वहीं था, फसल वहीं थी, लेकिन अब फसल में 7 जगह वो हिलाव था। पहले 5 थे, वो 5 पुरानी आत्माएं, अब 7। राम खिलावन और हरिभजन भी उसी मिट्टी में थे। उस दिन के बाद रमकलिया हर शाम खेत के किनारे बैठती थी, बस देखती रहती थी। लोग कहते थे, घर चलो। वो कहती, वो बुलाते हैं, अंदर से आवाजें आती हैं। एक रात रमकलिया भी नहीं लौटी। सुबह खेत में 8वां हिलाव था। आज भी वो खेत धनपुरा के बाहर है। फसल लहलहाती है, बिना पानी के, बिना किसान के। और रात को अगर कान लगाओ तो जमीन के नीचे से आवाजें आती हैं, भूखी आवाजें। इसीलिए कहते हैं बुजुर्ग, वहां अनाज नहीं उगता, वहां बस खौफ की फसलें लहलाती हैं। और उस खेत का दरवाजा हमेशा खुला है, अंदर जाने के लिए। बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं।